So hi, today I will share something with you that when I started studying finance. So मैंने भी यही गलती करी थी, मैंने भी डायरेक्ट फाइनेंस पढ़ना शुरू किया था. बट समडे आई रियलाइज दैट मुझे ओरिजिन से शुरुआत करनी चाहिए कि कहाँ से ये सब चीज़ें आई, मुझे वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए. दैन आई स्टार्टेड स्टडिंग इकोनॉमिक्स. और मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या पता चला कि पुराने टाइम पे इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट था ही नहीं. जो हम इकोनॉमिक्स आज के दिन पढ़ते हैं, दैट इज़ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये तो 76 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय एडम स्मिथ व्हेन ही गेव हिज बुक द वेल्थ ऑफ नेशन एंड ऑल. सो उसके बाद हम इकोनॉमिक्स का एज सब्जेक्ट मानने लगे हैं. उससे पहले सब्जेक्ट नहीं था. क्या था फिर? इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड एथिक्स. इन सबको जब हम मिला के एक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को मर्ज किया, देन इट वॉज नेम्ड एज इकोनॉमिक्स. सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हम 1930 तक मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को भी नहीं जानते थे, राइट. ये तो ग्रेट डिप्रेशन के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये हमें बड़े लेवल के ऊपर भी कुछ करना चाहिए. तब वहाँ से मैक्रो फैक्टर्स को हम कंसिडरेशन में लेने लगे थे. सो दिस इज़ द टाइम लाइन यू कैन शो ऑन द स्क्रीन दैट 1800s में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो क्या होता था कि लोगों की डिमांड होती थी, प्रोड्यूसर सप्लाई करता था, तो डिमांड और सप्लाई इजीली मैच हो रही थी, दोनों सेटिस्फाई थे, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी. बट क्या हुआ ना, जब लोगों को लगा कि चलो इंडिविजुअल लेवल पे सब खुश हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी भी खुश रहेगी. बट ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ये सब मिथ ब्रेक हो गया और वहाँ से मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ. आज के दिन जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ दैट? अब वो इकोनॉमिक्स कम मैथमेटिक्स ज़्यादा लगती है बिकॉज वहाँ पे अब मैथमेटिक इन्वॉल्वमेंट आ गया. पहले क्या होता था, जिसमें मैंने बोला फिलोसफी होती थी, उसमें थियरीज होती थी. थियरीज में क्या होता था, आपने कुछ थियरी दी, नाउ यू वुड गेट क्रिटिसिज्म, राइट. तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलने वाला है, बट यू कैन फेवर इट, यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू. बट क्या होता है ना, टाइम के साथ चीज़ें इवॉल्व होती थी, नई नई थियरीज आती रहती थी. अब क्या होने लग गया है कि थियरीज़ को हमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ता है. इफ़ डेटा इज़ फेवरिंग आवर थियरी देन इट वुड बी रिलायबल. सो वहाँ से इकोनॉमेट्रिक्स और ये सब्जेक्ट डेवलप होना शुरू हुए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने सब्जेक्ट्स हैं, राइट. इकोनॉमिक्स आज भी एक सब्जेक्ट नहीं है, सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसके भी बहुत सारे अभी पहलू हो गए हैं. तो अलग अलग फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय, हैव अ गुड डे.